हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? अपना ध्यान रखना। बहुत बढ़िया बेटा। कल हम बात कर रहे थे विभाजकता के जांच कि किसी भी संख्या को देखकर हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये 2 से, 3 से, 4 से, 5 से या 6 किस अंक से ये विभाजित हो सकती है। बेटा आज हम आगे बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी संख्या को देखकर हम ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि यह संख्या कौन से अंक से विभाजित होगी। तो कल 6 तक के अंकों की जांच हम कर चुके हैं। आज हम अपना काम 7 अंक से प्रारंभ करेंगे कि संख्या कौन सी संख्या अंक 7 से विभाजित होती है। तो मैं अभी आपको उदाहरण लेके इसको समझाती हूँ। 7 से विभाज्य संख्याएं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। 7 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? बेटा हमें जो भी संख्या दे रखी है उसका हम इकाई का अंक छोड़ देते हैं। इकाई के अंक को छोड़कर शेष जो संख्या है उसको लिख लेते हैं। फिर इकाई के अंक को डबल करके उस संख्या में से माइनस कर देते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर माइनस करने के बाद जो हमारा बचता है, जो आंसर आता है, वो यदि 7 का गुणज है तो हमारी सारी संख्या 7 से विभाजित होती है। आप मेरी बात समझ गए? मैं अभी आपको उदाहरण लेके समझाने का प्रयत्न करती हूँ। मान लीजिए मेरे पास संख्या है 308। तो बेटा 308 में इकाई के स्थान पर क्या है? 8। तो मुझे क्या करना है? बाकी की संख्या लिख लेनी है 30 और इसमें से घटाना है इकाई के स्थान को दुगना करके। 2 गुना 8। तो मेरे पास रहेगा 30 माइनस 16 बराबर 14। और 14 बेटा क्या है? 7 का गुणज है। तो 7 का गुणज है, इसलिए यह 308 संख्या 7 से विभाजित है, जो कि 7 का गुणज है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? संख्या में इकाई का अंक छोड़कर संख्या इकाई का अंक छोड़कर इसमें से घटाना है। क्या घटाना है? 2 गुना इकाई का अंक। 2 गुना इकाई का अंक। और यदि यह 7 का गुणज है तो संख्या 7 से विभाजित होती है। हम इसको एक और उदाहरण लेके अभी हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कैसे? अब मैं उदाहरण ले रही हूं 1078। 1078 में इकाई का अंक क्या है? फिर से 8 ही है। तो क्या नियम है हमारा? बाकी की संख्या लिखी माइनस दुगना कर दिया इकाई के अंक को। तो बेटा क्या रहा मेरे पास? 107 माइनस 16। अब मैंने इसको माइनस किया तो ये 91 आया। ठीक है। अब 91 हमें मालूम है 7 से विभाजित होता है, 7 का गुणज है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ बड़ी संख्या बच जाती है जो हमें मालूम नहीं रहता कि यह विभाज्य है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? 91 को फिर से ले लूंगी। अब 91 में इकाई के स्थान पर क्या है? 1। तो 1 को छोड़ के 9 लिख लिया, माइनस इकाई के अंक को दुगना कर दिया। 9 माइनस 2 क्या आ गया? 7। इसका मतलब 91 7 से विभाजित है और इसका मतलब 1078
7 से विभाजित है। बात समझ में आ गई? जब तक आपको ये ना पता लग जाए कि जो हमारा बचा हुआ भाग है वो 7 का गुणज है, तब तक हम उस क्रिया को आगे ही आगे करते चले जाएंगे। अब मैं आपको और बड़ी रकम लेके समझाती हूँ कि कैसे हम इसको करते हैं। 7 से विभाज्य। अब मेरी अगली जो रकम है वो है 31,542। तो बेटा 31,542 में इकाई का अंक है 2। मैंने अभी आपको बात बताई थी क्या? शेष संख्या लिख ली मैंने, लिख ली, और माइनस इसको दुगना कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 3154 माइनस 4 3150। अब फिर वही इकाई का अंक छोड़ देंगे, ठीक है, और बाकी संख्या लिख लेंगे। इकाई का अंक क्या है? 0। 2 गुना 0, 2 गुना 0 कितना होता है? 0। तो क्या बच गया? 315। अभी भी हमें मालूम नहीं पड़ा कि हमारी संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। फिर वही क्रिया को दोहराएंगे, इकाई का अंक छोड़ देंगे। 31 माइनस 5 गुना 2 कितना आ गया? 31 माइनस 10 21। अब ये तो आपको मालूम ही है, ये तो आपको पता ही है कि ये 7 से विभाज्य है। तो इसका मतलब 315 7 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या विभाज्य है, इसका मतलब हमें जो संख्या दी हुई है वो 7 से विभाजित होती है। तो आपको रूल समझ में आ गया कि 7 से विभाज्य संख्या की जांच कैसे करनी है। बेटा इकाई के अंक को छोड़ के शेष संख्या को लिख लेंगे। शेष संख्या में से इकाई के अंक को दुगना करके घटा देंगे। जो बची हुई संख्या होगी, अगर वो 7 का गुणज है तो हमारी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, और इस क्रिया को तब तक दोहराते जाएंगे जब तक हमें ये मालूम ना पड़ जाए कि जो बची हुई संख्या है वो 7 का गुणज है। अब हम जांच करेंगे 8 से विभाजकता। अब 8 से कैसे हम इसकी जांच कर सकते हैं? जो 9 से विभाजित होगी, तो इसका रूल वही है जो 3 का था। 3 का क्या बताया था मैंने आपको कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। और 9 का भी वही है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 9 है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अब हम चलते हैं 9 की ओर। 9 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो बेटा 9 से विभाज्य संख्या में हमें क्या करना है? अंकों का योग करना है। यदि अंकों का योग 9 का गुणज है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। जैसे उदाहरण ले रही हूं मैं अब इसका। जैसे मैं ले सकती हूं क्या संख्या है बेटा ये? इकाई, दहाई, सिक्का, हजार, 10,000, लाख। 4,29,714। 4,29,714। अब मैं इसको जोड़ के देखती हूँ इसके अंकों को। 4 जमा 2 जमा 9 जमा 7 जमा 1 जमा 4। चलिए जोड़ते हैं हम इसको। 4 जमा 2 6, 6 जमा 9 15, 15 जमा 7 22, 22 जमा 1 23, 23 जमा 4 27। आपको मालूम है 27 इज मल्टीपल ऑफ 9। 27 9 का गुणज है। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाजकता
अगर हमें जांच करनी है, चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। अगर संख्या के अंकों का जोड़ 9 का गुना जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य है। हम इसका और भी उदाहरण ले सकते हैं बेटा। 990 जोड़िए इसके अंकों को। 9 जमा 9 जमा 0 कितना आया, 18। 18 गुणज है 9 का, इसका मतलब 990 भी 9 से विभाजित होती है। इसके बाद बेटा नंबर आता है 10। 10 नंबर से, 10 अंक से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं, ये तो सभी को मालूम है। जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर शून्य आता है वो 10 से विभाजित होती हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। इकाई के स्थान पर यदि शून्य आता है तो 10 से विभाजित होंगी। जैसे अभी मैंने उदाहरण 9 के लिए लिया था, 990, 4520, कुछ भी ले सकते हैं। अब एक बात और है यहाँ पे, देखिए जो संख्याएं 10 से विभाजित होंगी वो 2 से भी विभाजित होंगी, 5 से भी विभाजित होंगी, क्योंकि 2 की विभाज्यता में यही है ना कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर शून्य, 5 में भी है, इकाई के स्थान पर शून्य आता है वो 5 से विभाजित होंगी। और 10 की तो परिभाषा ही ये है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर शून्य है वो संख्याएं 10 से विभाजित हैं। अब आता है अंक 11। अब 11 का कैसे करना है हमें, ये देखिएगा। देखिए कितना रुचिकर टॉपिक है हमारा कि हम बिना भाग दिए ये आसानी से बता सकते हैं कि संख्या कौन से अंक से विभाजित होगी। अब हम लेते हैं नंबर 11। अब बेटा 11 से कैसे जांच की जाएगी? देखो 11 से जांच करने का तरीका क्या है कि हम संख्या देखेंगे कौन सी संख्या है, उस संख्या को इकाई से उठाएंगे, ठीक है। पहले हम उसके विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हुए हैं वो लिख लेंगे, उनका योग कर लेंगे। फिर जो अंक सम स्थानों पर लिखे हुए हैं वो ले लेंगे, उनका योग कर लेंगे। फिर जो दोनों योग हमारे पास आए हैं उनको आपस में घटा देंगे, और घटाने के बाद यदि वो 9 का गुणज बचता है, 9 का नहीं 11 का गुणज बचता है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। आपको बात समझ में आई क्या कि हमारी, अब मैं उदाहरण से आपको क्लियर करती हूँ। मान लो मेरे पास संख्या है 275। अब मैं इसके इकाई दहाई इधर से स्टार्ट करूंगी। पहले मैं इसके सम स्थान पर जो अंक हैं वो लूंगी, फिर मैं जो विषम स्थान पर अंक हैं वो लूंगी। अब देखो 5 कौन से स्थान पे है, विषम स्थान पे, पहले पे है तो विषम पे है, और फिर विषम पे कौन सा है, 2 है। तो मैं क्या लिखूंगी, विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग 5 जमा 2 कितना, 7। अब मैं लिखूंगी सम स्थानों के अंकों का योग कौन है सम स्थान पे, केवल एक ही अंक है, कौन सा, 7। अब मैं इन दोनों योग जो आए हैं इनका अंतर लूंगी, ठीक है। अंतर क्या था, पहला 7, दूसरा क्या है 7, कितना आया, 0। 0 तो हर किसी का गुणज है, ठीक है ना। तो 0 आया, तो इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाज्य है। मैं अभी आपको और एक उदाहरण लेके इसको क्लियर करती हूं कि इसको कैसे हमने करना है। मेरे पास अगली जो संख्या है वो ये है, क्या संख्या है, पढ़ सकते हैं इसको, बताइए क्या संख्या है, 6,00,000
39,210। अब कितने अंक हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। सम स्थान पे कौन कौन से अंक हैं? 0 2 और 3। मैं इसको जोड़ लूंगी। सम स्थान वाले अंकों का योग, जोड़िए इनको। 0 2 3, कितना प्राप्त हुआ? 5। अब मैं विषम स्थानों का लूंगी। विषम स्थान वाले अंकों का योग लो। विषम पे कौन कौन है? 1 9 और 6। 1 जमा 9 जमा 6 कितना हुआ? 16। ठीक है। अब इन दोनों का मैं अंतर लूंगी तो कितना अंतर होगा बताइए? 16 माइनस 5 कितना आया? 11। तो 11 से विभाज्य है ही बेटा। 16 माइनस 5 कितना होगा? 11। और 11 तो 11 से विभाजित होगा ही। तो बेटा 11 से विभाजकता का जो नियम है आपको समझ में आया कि जो भी संख्या हमें दी हुई है उसके पहले सम स्थानों पर जो अंक हैं उनको उठा लेंगे और उनका योगफल ज्ञात करेंगे, और फिर विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनको उठा लेंगे और उनका योगफल ज्ञात करेंगे, और फिर दोनों योगफलों का क्या निकालेंगे? अंतर। यदि वह अंतर 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब हमारे पास एक नंबर रह गया है 8। 8 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं? 8 से विभाज्य संख्याएं। 8 से विभाज्य बेटा वो संख्याएं होंगी जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनी है अगर वो 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। क्या बोला है मैंने? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं 2856। अब इसमें जो अंतिम 3 अंक हैं वो 8 5 और 6 हैं। अब इनसे जो संख्या बन रही है वो 8 5 और 6 बन रही है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 8 5 6 जो 856 बना है ये 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है, इसलिए 2856 भी 8 से विभाज्य होगा। तो बेटा आज हमने क्या सीखा कि संख्याएं अंक 7, अंक 8, अंक 9, अंक 10, अंक 11 से किस प्रकार से विभाजित होती हैं बिना भाग की प्रक्रिया किए। और कल हमने क्या सीखा था कि संख्याएं अंक 2, अंक 3, अंक 4, अंक 5 और अंक 6 से बिना भाग दिए किस तरह हम संख्याओं को जांच सकते हैं कि ये संख्याएं इन अंकों से विभाजित हो सकती हैं। चलिए हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बेटा सबसे पहले था 2 अंक। 2 अंकों से विभाजित होने वाली संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है। इसके बाद था अंक 3। अंक 3 से विभाज्य वो संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 3 का गुणज है। इसके बाद था नंबर 4। नंबर 4 में क्या था कि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से यदि विभाज्य है यानी कि 4 का गुणज है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। और 5 का क्या था? कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 या 5 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित है। इसके बाद था नंबर 6। नंबर 6 से क्या था कि वह संख्या 6 से विभाजित है जो 3 और 2
दोनों से विभाजित है। इसके बाद था नंबर 7। नंबर 7 का क्या रूल था बेटा? नंबर 7 में क्या था कि हम इकाई के अंक को अलग करके बाकी की संख्या को लिख लेंगे और उस संख्या में से इकाई के अंक का दुगना करके घटा देंगे। जो शेष आएगा वह संख्या यदि 7 का गुणज है तो वह संख्या 7 से विभाजित है। अंक 8 में क्या है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित है। अंक 9 में क्या बताया था मैंने कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज है तो वह संख्या 9 से विभाजित है। संख्या 10 के बारे में, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 अंक होता है वो सभी संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं और जो संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं वो 2 से भी होती हैं और 5 से भी होती हैं। इसके बाद 11 अंक 11 के बारे में मैंने आपको क्या बताया? कौन सी संख्याएं 11 अंक से डिवाइड होती है? इससे हम संख्या के सम और विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनको लेंगे। पहले हम संख्या के सम स्थानों के अंकों को लेंगे और उनका योगफल ज्ञात करेंगे। फिर हम संख्या के विषम स्थानों पर जो अंक हैं वो लेंगे और उनका योगफल ज्ञात करेंगे और दोनों योगफलों को आपस में घटाकर उनका अंतर ज्ञात करेंगे। यदि वह अंतर 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो बेटा ये थे संख्याओं की विभाजकता की जांच के नियम। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।